वेलकम टू न्यू वारियात क्लासेस। आज हमने टॉपिक लिया है प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी का पेपर था एक। उसमें मैंने कंप्यूटर क्वेश्चन लिए हैं, कुछ 10 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2014 का पेपर है जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल पेपर। उसमें जो कंप्यूटर के पूछे गए क्वेश्चन वो सॉल्व्ड क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको यहाँ से पता चलेगा कैसे क्वेश्चन जेके एसएसबी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, आउटलुक एक्सप्रेस इज अ। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, बी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी ईमेल एप्लीकेशन, डी आउटर वर्ल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इन ऑप्शंस को आप ज़रा देखिए। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आउटलुक एक्सप्रेस इज़ अ ईमेल एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ये एक ईमेल एप्लीकेशन है। ईमेल के बारे में तो आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब पहले ज़माने में जब ईमेल नहीं होती थी तो फैक्स होता था या लेटर लिखना पड़ता है। अब सीधा हम ईमेल करते हैं। ईमेल में अंदर से अलग फंक्शंस होते हैं। एक होता है कार्बन कॉपी, एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर हमने हर एक को सेम ईमेल करनी है तो कार्बन कॉपी करते हैं। अगर हमें ये करना है कि दूसरे को पता नहीं चलना चाहे कि इसे कौन सी ईमेल भेजी गई, तो हमने ब्लाइंड कार्बन कॉपी का ऑप्शन लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज व्हाट इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर हमने सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? बहुत इजी शॉर्टकट की है इसके लिए। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। कंट्रोल प्लस बी इसका राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस बी जब आप प्रेस करोगे किसी भी टेक्स्ट को, अगर ये टेक्स्ट है आपका, अगर ये बोल्ड में नहीं है, देखो ये वाला टेक्स्ट बोल्ड में नहीं है, इस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना है, ये टेक्स्ट ऐसा हो जाएगा, ये वाला बोल्ड बनेगा। इसके बाद कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, इटैलिक में लिखा जाता है। इटैलिक में ऐसे होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, ऐसे सीधा नहीं होता है, इटैलिक। ये शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कर्नल। व्हाट इज कर्नल, कर्नल क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है, व्हाट इज कर्नल। ऑप्शन ए है कर्नल कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स इन मेमोरी। ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ यूजर प्रोग्राम्स। ऑप्शन सी है कलेक्शन ऑफ इंटरप्ट। ऑप्शन डी है कलेक्शन ऑफ जॉब्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, ए पार्ट इसका राइट आंसर है कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस यहाँ पर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोग्राम्स इन मेमोरी इसका राइट आंसर है, ए पार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्टिंग प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसीजर। ऑप्शन सी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्टिंग प्रोटोकॉल। HTTP बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म जो है HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, द MIME टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ज़रा आप ऑप्शंस देखिए यहाँ पर। द MIME टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है HMT एक्सटेंशन, ऑप्शन बी HTML एक्सटेंशन, ऑप्शन सी MIME एक्सटेंशन, ऑप्शन डी MME एक्सटेंशन। इसका जो राइट आंसर है, MIME टेक्स्ट फाइल कहाँ पर सेव होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी HTML एक्सटेंशन। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, www ये स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके फाउंडर कौन हैं? टिम बर्नर्स ली।
इसके फाउंडर हैं www के, वर्ल्ड वाइड वेब के। इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल, www ये किस मॉडल पर बेस है? ऑप्शन ए है क्लाइंट सर्वर मॉडल, ऑप्शन बी है 2 टीयर मॉडल, ऑप्शन सी है 3 टीयर मॉडल एंड ऑप्शन डी है मल्टी टीयर मॉडल। इसका जो राइट आंसर है, ये जो www है वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहा जाता है, ये किस मॉडल पर बेस है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसका जो राइट आंसर है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बेस टू रेफर्स टू विच नंबर सिस्टम? ऑप्शन ए बाइनरी, ऑप्शन बी डेसिमल, ऑप्शन सी ऑक्टल, ऑप्शन सी हेक्साडेसिमल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बाइनरी। बेस टू रेफर्स टू विच नंबर सिस्टम? बेस टू रेफर्स टू बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं जो 0 1 की फॉर्म में होंगे, इन्हें कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग इन द पावर पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पावर पॉइंट के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में वहाँ पर स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? शॉर्टकट की से स्लाइड शो स्टार्ट होगा। ऑप्शन ए है F3, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F5, ऑप्शन डी F1। अगर MS पावर पॉइंट में बिगिनिंग में स्लाइड शो स्टार्ट करनी है तो वो किस शॉर्टकट की से स्टार्ट हो सकती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी F5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IETF स्टैंड्स फॉर इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फेडरेशन, ऑप्शन बी है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फाउंडेशन, ऑप्शन सी है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोरम, ऑप्शन डी है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IETF स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल इज यूज बिफोर बिगिनिंग ऑफ ईच फार्मूला इन MS Excel? बहुत अच्छा टॉपिक है। MS Excel जो MS ऑफिस का एक पार्ट है। MS Excel, MS वर्ड होता है, MS Excel, MS पावर पॉइंट। MS Excel में बोला जाता है जब भी किसी फार्मूला की वहाँ पर स्टार्टिंग होगी तो फार्मूला के बिगिनिंग में क्या यूज़ होगा MS Excel में? ऑप्शन सी है आपके, ऑप्शन ए है आपके पास परसेंटेज, ऑप्शन बी है इक्वल टू का साइन, ऑप्शन सी है डॉलर का साइन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जब भी MS Excel में किसी भी फार्मूला की बिगिनिंग करनी है तो फार्मूला से पहले वहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है, उसके बाद कोई भी जो फार्मूला होगा वो एंटर करना है। किसी भी फार्मूला में MS Excel में स्टार्टिंग कैसे होती है? इक्वल टू के साइन से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इक्वल टू का साइन। थैंक यू सो मच।